बच्चों तो आगे शुरू करते हैं। कल मैंने 2.3 के आधे जो क्वेश्चन थे उसको मैंने कवर किया था। अभी उसके बाद के जो प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे और उन्हें देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस एक ही ट्रिक याद रखिए, वीडियो रिवाइंड कर करके देखिए और जब ना समझे तो आप कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको एक जो भी क्वेश्चन से आपको नहीं समझ में आया तो उसका मैं जितना जल्दी होगा उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। चलिए, कल मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको। अभी हम लोग देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का हम लोग 5वां सवाल करें, 5वें में से। ओके, क्रम संबंध बताना है। तो टोटल यहाँ पे 7 सवाल हैं, देखते हैं उसमें से मैं चलो पहले ही सवाल एक पहले ले लेता हूँ। 7 करनी में 2 और 5 करनी में 3। देखिए, क्रम संबंध बताने में आपको क्या करना है, पहले तो दोनों साइड वाले को सही से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 7 है, तो याद रखिए जब इस 7 को हम लोग अंदर भेजेंगे तो डबल हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, जब वो 7 घर के अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा और उस घर से बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा। तो इस 7 को हम लोग अंदर की ओर भेजते हैं तो 2 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। 5 जब अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा। अब इसको हल करो, 7 दूनी 14, ठीक है, आए समझ में, 64 98। फिर यहाँ पे हल करो 15 15 5 75। ओके, कितना हो गया। अब चेक करो 98, देखो दोनों तरफ जो कोटि है वो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इस तरह से चेक करेंगे कौन बड़ा है, 98 बड़ा है कि 75। 98 बड़ा है, इसलिए करनी में 98 बड़ा होगा करनी में 75 से, इसलिए 7 करनी में 2 बड़ा होगा 5 करनी में 3 से। बस इतना सा काम करना था। कुछ समझ में आया आप लोगों को। और देखते हैं एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग और उसको समझते हैं। चलिए, मैं दूसरा उदाहरण आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्ट हल कर दिया है इन्होंने, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सीधा क्या करना, 247 और 274 को आप चेक कर लो, दोनों में कौन बड़ा है। 274 बड़ा है, इसलिए 274 करनी में 274 बड़ा होगा। दूसरे सवाल में देखिए क्या है, 2 करने में 7 और करने में 28 दिया हुआ है। तो यहाँ तो हल करना नहीं पड़ेगा, यहाँ हल करेंगे, 2 को अंदर भेज देंगे हम लोग। आए बस समझ में। तो 2 अंदर जाएगा तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 28। करनी में 28 और करनी में 28, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है दोनों। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं इसको। अगला सवाल, 5 करनी में 5 और 7 करनी में 2। सेम वैसे ही 5 को अंदर भेजो, डबल हो जाएगा। पहले से एक 5 था ही और एक ये जो 5 आएगा तो ये जुड़वा हो जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे भी 2 पहले से था ही और 7 जब अंदर जाएगा तो जुड़वा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, समझे। अब इसको गुणा करो, करने में 125, इनको गुणा करो 50 98 हो जाएगा। 125 बड़ा है 98 से, इसलिए करने में 125 बड़ा है करने में 98 से, इसलिए 5 करने में 5 बड़ा होगा 7 करने में 2 से। ओके, कुछ इस तरीके से। तो सिंपल सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। मैं दूसरा चौथा 5वां 6वां सवाल भी समझा देता हूँ। जब 4 को आप अंदर की ओर भेजोगे तो 2 बार गुणा करना, तो 4 जब अंदर जाएगा तो 42 गुणे 4 गुणे 4 हो जाएगा। 9 को जब अंदर भेजोगे तो 2 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। दोनों का गुणा करो, कौन से नंबर दोनों में बड़े हैं वो देखो और उसको हल कर दो। इस सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, 5 करनी में 3 और सिर्फ 9 लिखा है यहाँ पे। आई बस में। अब देखिए ऐसे सवाल क्या है, एक में करनी बना और एक में करनी नहीं बना हुआ है, तो आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। चलिए, 3 गुणे 5 को जब अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में। और ठीक उसी तरह से 9 करनी में नहीं है, तो अगर जब याद रखिएगा करनी में अगर लेना हो तो हम लोग 9 को अंदर 2 बार लिख देंगे। कोई भी नंबर जब करनी में जाता है तो डबल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और आप बोलोगे सर करनी में ही क्यों रख रहे हो, देखिए ये नंबर करनी में है, करनी से हम लोग इसको सिंपल नंबर में नहीं बदल सकते, आई बात समझ में। लेकिन इसको हम लोग मतलब करनी से सिंपल में नहीं बदल सकते, पर सिंपल से करनी में तो हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, तो इसको गुणा कर लीजिए। अब 5 5 25 25 या 75, 9 9 81, कौन बड़ा है, 81 बड़ा है। आप यहाँ लिख दीजिए 81 बड़ा है, इसलिए 5 करनी में 3 से बड़ा होगा 9 या 81। उसके बाद फिर आप लिख सकते हो 5 करनी में 3 से बड़ा होगा 9। ठीक है, इस तरीके का सवाल था। और सेम डिट्टो सवाल आप 7वां भी देखोगे।
यहाँ पे 7 और 2 करनी में 5 दिया हुआ है, तो 7 को आप अंदर ले जाओगे, कोष्टक करनी के अंदर तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आगे, तो ये था क्रमबद्ध वाला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सभी, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसमें पूरे सवाल इंपॉर्टेंट, कोई एक ना एक सवाल आपको पेपर में जरूर इसमें से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 6 में देखिए क्या है, सरल करो लिखा हुआ है, करनी वाली संख्याओं को सरल करना है, मतलब कि उसको हल करना है। अब देखिए कैसे हल करेंगे। जैसे 5 करनी में 3 प्लस 8 करनी में 3 लिखा है, यहाँ इस चीज को ध्यान जरूर देना है, इस चीज को। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 3 आम प्लस 2 आम धन 2 संतरे, तो बताइए कितने आम होंगे। तो 7 आम तो नहीं बोल सकते आप कि 7 आम होंगे, गलत है। 5 आम और 2 संतरे होंगे। आइए सच में आप आम को जोड़ रहे हो पर संतरे को नहीं जोड़ सकते इसके अंदर, क्योंकि संतरा अलग चीज़ है और आम अलग चीज़ है। ठीक उसी तरह से इन सवालों में भी ध्यान देना है, इनको ये समान होने चाहिए दोनों तरफ। आइए सच में जब तक ये समान नहीं होता सवालों को आप हल नहीं कर सकते, समझे। तो इस चीज़ को जरूर ऐसे सवालों में ध्यान देना। ठीक है, चलिए मैं हल करके बताता हूँ कैसे करेंगे। 5 करनी में 3 धन 8 करनी में 3 है, ये बराबर है दोनों तरफ, तो आप क्या करिए इसको बाहर ले लीजिए और जो नंबर बच गए हैं उसको अंदर ले लीजिए, मतलब अंदर कुछ इस तरीके से। ठीक है, और 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13 करनी में 3। ये हो गया सवाल। ठीक है, नहीं समझा और देखें, 9 करनी में 5, 4 करनी में 5 प्लस 125। देखिए अभी यहाँ पे, अभी मैंने आम संतरे वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, आम को तो जोड़ लिए पर संतरों को हम लोगों ने इसमें नहीं जोड़े थे। यहाँ पे भी वही काम है, देख रहे हो। या तो फिर संतरे को आम बनाओ, चलो संतरा तो आम नहीं बन सकता पर यहाँ पे करने को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो आप 125 को पहले तो आप इस रूप में बनाते हैं, तो 125 का गुणनखंड निकालते हैं। जब आप इसका गुणनखंड निकालोगे तो मैंने पिछले सवालों में मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, सरल करो संक्षिप्त करो वाले में। आई बस समझ में, ये हो जाएगा, एक जोड़ी बाहर निकलेगा तो 5 करनी में 5 हो जाएगा। अब देखिए सब हो गए आम, बराबर है, सब में बराबर हो गए। अब क्या करोगे, करनी को हटाकर जो बाकी नंबर बचे उसको एक तरफ और इसको एक तरफ कर लो। 9 में से 4 गया 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 करनी में 5, ऐसा कुछ। तो दिखने आ गया, पक्का आप लोगों को नहीं समझा होगा और समझाता हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 3 देखिए, 7 करनी में 48 करनी में 27 करनी में 3। यहाँ पे तो सब कुछ अलग है, आप कैसे जोड़ोगे। यहाँ 48 है, यहाँ 27, यहाँ पे 3 है, कोई भी समान नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में, समझे। यहाँ पे कैसे करनी में 5 5 5 था, हो जा रहा था, पर यहाँ नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को पहले समान करेंगे। तो 7 करनी में 48 को पहले सही करिए। 7 करनी में 48 का गुणनखंड निकालिए, तो 48 का गुणनखंड 2 गुणे 24, 2 गुणे 12, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 48 बराबर है। जो जोड़ियां मिल रही हैं उन जोड़ियों को बाहर निकालते हैं। एक 2 की जोड़ी मिल रही है और एक इस 2 की जोड़ी मिल रही है। ओके, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 करनी में 3, ऐसा कुछ। तो ये काम आप कर सकते थे। सेम उसी तरह से 27 वाले को कर लेते हैं। तो 27 का जब गुणनखंड निकालो तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, एक जोड़ी बाहर निकलेगा, 3 करनी में 3। करनी में 3 का कोई काम नहीं होने वाला क्योंकि वो करनी में 3 नहीं आएगा, उसका गुणनखंड ही नहीं होगा। अब चलिए, हमें क्या पहले मिला, 28 करनी में 3 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, 3 करनी में 3 माइनस करनी में 3। देखिए करने में 3 करने में 3 करने में 3 तीनों में हो गए, देख रहे हो। बस तीनों में जब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, करने में 3 को बाहर करेंगे और जो नंबर नॉर्मल है उसको अंदर रखेंगे। 28 ऋण 3। अब देखिए यहाँ कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है, तो -1 ब्रैकेट बंद करनी में 3, समझे। ओके, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम सिंपल एक एक तरीके से बताते चल रहा हूँ। अब इसको हल करते हैं। 28 में से 3 गया क्या हो जाएगा, 25, 25 में से 1 गया 24, 24 करने में 3। इस तरीके से सवाल था। ठीक है, ऐसे सवालों को ध्यान रखो, एकदम सिंपल सा। सबसे पहले तो इसको सजातीय पदों में बदलो, सजातीय मतलब सेम जैसा दिखे उस तरीके से बदलो।
जब तक वो सजाते नहीं होने वाला सवाल नहीं होगा। है बस समझ में। आम को संतरे में नहीं जोड़ सकते, तो सबको पहले आप क्या करो, आम में बदलो। आम में बदलने के बाद ही आप उसको हल कर सकते हो। है बस समझ में। ऐसा नहीं कि आम और संतरे को जोड़ के रख डालो, समझे। तो आप ऐसे सवालों को ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, उसको आपको पहले इस तरह से सरल करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको जोड़ पाओगे, समझे। चलिए चौथा सवाल भी थोड़ा अलग है, उसको भी मैं बता देता हूँ। चलिए अभी नहीं समझाओ तो ध्यान दीजिएगा। इधर तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है। सबके आम बराबर है, करने में 7, करने में 7, करने में 7, तीनों में है, कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हो। चलिए पहले क्या करेंगे, करने में 7 को बाहर कर लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, -3/5 और +2। ओके बराबर है। करने में 7 को अलग कर लिया और ये हल कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ सकता है कि ये कैसे जोड़ेंगे, ये तो बटे में है और ये तो अलग है। तो सिंपल सा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आप चाहो तो तीनों को एक साथ कर सकते हो और आप चाहो तो 1 बाय 1 जाओ। चलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 बाय 1 जाओ। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप रफ साइड में हल करके रख सकते हो। 1/1 -3/5। तिर्यक गुणा वाला नियम पता होगा आपको, 5 कम 5, 3 एकम 3, 5 कम 5, याद है ना तिर्यक गुणा, हर समान करके हल करना। 5 में से 3 गया 2/5, इसलिए 2/5 धन 2 करनी में 7, ये वाला हल हो गया। अब इसको हल करते हैं, 2/5 धन 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ओके, इसलिए 12/5। आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते हो, पर यहाँ पे कैसे बहुत बड़ा सा हो जाए तो आप इसको साइड में ऐसा हल करके रख सकते हो। साइड में हल करना जरूरी है इसे, ठीक है। 12/5 करनी में 7, ये था इसका आंसर। सिंपल सा था, यहाँ पे करनी था, उसको मैंने बाहर कर लिया। हमारे पास अब जो नंबर मालूम है वो नंबरों को मैंने यहाँ रखा, बराबर है। ये बटे में था तो बटे वाले सवाल को हम लोग डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये नियम अपनाए थे जो चौथी पांचवी में आप लोग ने इस तरह के सवाल देखे होंगे, भिन्न हर वाला सवाल। तो बस ये सवाल को आप इस तरह से सरल रूप दे सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगर आपको बहुत सारी चीजें बहुत तेज या फटाफट लग रहा हो तो आप वीडियो को आराम से स्टॉप कर करके देखोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए अगले सवाल में देखिए, सातवां सवाल। सातवां सवाल देखो, संख्याओं का गुणा करके उसे संक्षिप्त रूप लिखो। संक्षिप्त रूप मतलब कि ये वाला काम करना है, लेकिन इसमें एक काम बढ़ा दिया इन लोगों ने, गुणा भी करने बोला है। तो पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला काम करेंगे हम लोग। तो देखिए 3 करनी में 12 गुणे करनी में 18। अब इसको कैसे हल करोगे, सिंपल सा है, 3 करनी में 12, इसी के अंदर आ जाएगा ये 18। करनी वाली संख्या का करनी में गुणा कर सकते हो, बाहर वाले में मत गुणा कर देना। बाहर वाले नंबर को बाहर गुणा, करनी वाले नंबर को करनी में गुणा। तो ये दोनों करनी में है, घर के अंदर है तो घर के अंदर वाले का घर के अंदर से गुणा, जो बाहर है बाहर वाले का गुणा, ठीक है। वो भी मैं आऊंगा अभी। तो ये हल करो, 3 गुणे, आप इनको गुणा कर लीजिए, 18 दूनी 36, 3 18 कम 18 और 3 21, ओके। 3 करने में 16। सवाल यहीं पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे इसका संक्षिप्त करना है। अब क्या करोगे आप, देखो मैं दो तरीके बताऊंगा इसको, पहले इसको करते, ये वाला करते हैं। अब क्या करोगे, करनी में 216 का गुणनखंड निकालोगे। गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ इस तरीके से आप गुणनखंड निकाल सकते हो। 2 एकम 2 0, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 54, ठीक है। 2 से काटेंगे 27 और 27 का क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दिन 4, 4 दिन 8, 24, 24 दिन, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 2 जोड़ी बाहर निकालेंगे, 2 में से एक जोड़ी को बाहर निकालेंगे, एक नंबर को बाहर। इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 3 आ जाएगा। करनी में यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। यहाँ पे मैंने जोड़ियों को बाहर निकाला थी, संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ ये सवाल। जो जोड़ियाँ हैं, जोड़ियों में से एक नंबर को बाहर निकाला, ये जोड़ी है, इसमें से एक नंबर बाहर निकाला, जो बच गया है उसको मैंने यहाँ लिखा है, जो बच गया है उसको मैंने यहाँ लिखा है। आए बस समझ में। अब इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, करनी में 2 तिहाई 6,
ये था सवाल। आप चाहो तो इतना गुणा करके फिर इसको हल कर सकते हो, या तो फिर आपको और एक तरीका मैं बताता हूँ जो आपको आसान लग सकता है। देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। 3 करनी में 12 गुणे 18, यहाँ ये तो ठीक है, ये वाला काम तो हम लोग उतने करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको यहीं गुणनखंड निकाल लो, इसी में ही 12 का गुणनखंड निकालो तो 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद 18 का गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। आप छोटे नंबर का ही गुणनखंड निकालो, तो आपको इतना सारा काम करना नहीं पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे इतने सारे काम किए। अब क्या करेंगे, 3 गुणे, जो जोड़ी बनती है उस जोड़ी में से एक नंबर बाहर। ओके, ये जोड़ी बन रही थी, ले लिया। ये जोड़ी बन रही है, ले लेते हैं। और कोई जोड़ी बन रही है क्या, नहीं बन रहा, ये 3 और 2 अकेला बच गया, तो आप इसको क्या करो, 3 गुणे 2 अंदर रख लो। ओके, 3 दूनी 6, 6 18, करनी में 3 दूनी 6 हो गया सवाल। देखो इतना सा है और ये इतना सारा काम करना पड़ेगा। तो बड़े नंबर्स कभी भी आते तो उसको करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए छोटे नंबर का ही गुणनखंड निकालना एकदम आसान और सीधा तरीका बन सकता है, तो उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा मैं करता हूँ। एक मिनट पहले देखता हूँ दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, मैं आपको दूसरा करके बताता हूँ, तो तीसरा और चौथा आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, वो आप ट्राई करोगे, वो आप कोशिश करोगे। सवाल नंबर नेक्स्ट जो है, 3 करनी में 12 गुणे 7 करनी में 15। चलिए इसको भी ऐसे करेंगे, मैंने अभी बता के गया था कि जो घर के अंदर है उसको घर के अंदर गुणा करोगे, जो घर के बाहर है उसको घर के बाहर गुणा करो। तो ये दोनों घर के बाहर हैं, इनको बाहर गुणा करेंगे, और जो घर के अंदर हैं उनको घर के अंदर गुणा करेंगे। बराबर है। ओके, अब कौन सी विधि हल करें, ये वाला विधि है, ये वाला, क्योंकि ये छोटा है तो हम लोग यहीं पे इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालो, 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर, और 15 का गुणनखंड निकालो तो 3 गुणे 5। चलिए जो नंबर था ये मैंने ऐसे रख दिया फिलहाल। तो चलिए इसमें अभी देखिए जोड़ियाँ, सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें क्या है, ये 2 की जोड़ी बन रही है, 3 की जोड़ी बन रही है, इसकी जोड़ी बन रही है और इसकी जोड़ी बन रही है। तो 3 गुणे 7 तो पहले से था ही, इसमें से एक 2 आ जाएगा यहाँ, और इसमें से एक 3 आ जाएगा यहाँ। बराबर है। अब क्या बच गया अंदर, 5 अकेला बेचारा रह गया, उसको रहने दो अकेला ही। अब इनका गुणा करो, इनका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आई बस समझ में। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 3 9, 126 करने में 5। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। तो इसमें फायदा आपको ये होगा कि आपको ज्यादा बड़े बड़े नंबरों का इस तरह का गुणनखंड निकालना नहीं पड़ेगा आपको। इसमें आप देख लो छोटे नंबर का गुणनखंड निकालिए, बाद में जो जो जोड़ियां बचती हैं उन जोड़ियों का आप आसानी से यहाँ पे बाहर निकालो, और जो बेचारा अकेला रह गया उसको अंदर रहने दो। आई बस समझ में, उनका गुणा कर लो, और इस सवाल को आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जरूर आएगा ये सवाल। प्रैक्टिस किए बगैर आपको सवाल नहीं आने वाले, ध्यान रखो आप लोग। तो आगे देखते हैं, अभी 8वां सवाल है। आप इसमें देखोगे बुक में 8वें सवाल में भाग करने वाला सवाल एक करिए, भाग करके उसको संक्षिप्त रूप में बदलो। चलिए सवाल नंबर 8वें में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 98 भागे करनी में 2। फिर वही काम करेंगे हम लोग, जो नंबर घर के अंदर है उसको घर के अंदर बैठाएंगे, जो नंबर घर के बाहर है उसको घर के बाहर बैठाएंगे। पर इस सवाल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं कि जो घर के बाहर हो, तो चलो टेंशन ही नहीं है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 98/2। भाग का मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो। आई बस में आप चाहो तो हो सके आपके स्कूल वाले बोलेंगे आप 98 भागे 2 लिखो, फिर ये लिखो, बात एक ही है। तो 98/2 लिख दिया। अभी काटो, पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 9 18 बराबर है। इसलिए बचा करनी में 49। करनी में 49 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या करनी में 7 गुणे 7 लिखो, उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ओके, और देखते एक सवाल करनी में 125 भागे करनी में 50। तो क्या हो जाएगा, करनी में 125 भागे 50। ओके, आप इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 150/50, 125/50 लिख सकते हैं। चलिए ये नंबर कटता है तो काटेंगे इसको, 5 से कटेगा ये नंबर। आई बात समझ में। 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 10 में 50, फिर से 5 से कटेगा ये, 5 5 25, 5 दूनी 10। अब नहीं कटने वाला है नंबर। अब क्या करेंगे, करनी में 5/2 लिख देते हैं। अभी रुको जरा, अभी यहाँ पे देखो 5 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता। गुणनखंड होता है क्या, नहीं होता। 2 का गुणनखंड होता है क्या, नहीं होता। अगर नहीं होता है तो ये सवाल यहीं पे फिनिश।
अगर होता रहेगा तो ये सवाल आगे कंटिन्यू होगा। ओके, और एक सवाल मैं बता देता हूँ, तो फिर आप उसके बाद चौथा सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, तो आप ट्राई करोगे। करनी में 54 भाग्य करनी में 27, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करनी में 54/27 हो जाएगा। अब इस सवाल को काटो, पहाड़ा अगर ज़्यादा नहीं आता तो आप 2-3 से काट सकते हो। आप इसे 3 से कटेगा ये नंबर, आप देखोगे तो 3 से इसको जब काटोगे तो 9 बार में कटेगा। 3 से इसको काटोगे तो 27 नहीं सॉरी 18 बार में कट जाएगा। 3 कम 3 2 आया, 3 8 24 बराबर है। 9 कम 9 9 दूनी 18 बराबर, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 2 बचा है, तो करनी में 2। क्या 2 का वर्गमूल हो सकता है या गुणनखंड हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए सवाल यहीं पे फिनिश। ओके, आपको इसमें कम है, करनी में 310 भाग्य करनी में 5 का होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे मुझे बता सकते हो कि कैसे इसको हल करके बताएंगे। ओके, चलिए सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ गुणा भाग वाला सवाल के जैसा आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, तो आप इसे कर सकते हो। चलिए आखिरी सवाल के पोर्शन में आते हैं। 90 में प्रमेयीकरण लिखा है, तो ध्यान रखिएगा प्रमेयीकरण वाला जो सवाल है, चलो तो देखिए इसमें का आखिरी सवाल रह गया है प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण करो, देखिए उसको कैसे करोगे। हर का प्रमेयीकरण करो वाला सवाल जो है ये भी एकदम सिंपल सा है। 3/5 यहाँ पे सवाल है, तो क्या करना है, एक नीचे वाला जो नंबर है, एक नियम है एक्चुअली करने का कि उसके हर में करनी नहीं होना चाहिए। हर ये अंश है, ठीक है, और ये हर है, तो हर में करनी नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम लोगों को प्रमेयीकरण करना। इसका प्रमेयीकरण कैसे करें, तो ये जो करनी में 5 है, ऊपर नीचे करनी में 5 से आप गुणा कर लीजिए, कुछ इस तरीके से। तो जब इनका गुणा करोगे तो 3 करनी में 5 ऊपर ऐसे ही रहेगा, 3 करनी में 5 ऊपर ऐसे ही रहेगा, इनका गुणा मत कर देना। लेकिन नीचे वाले को हम लोग गुणा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसलिए 3 करनी में 5/5, 25 नहीं, एक ही जोड़ी बाहर आएगा, करनी में से एक ही जोड़ी बाहर आएगा, 25 मत कर देना उसको, समझे? नहीं समझा? और एक देखो, 1/करनी में 14, तो क्या करेंगे, करनी में 14 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं कुछ इस तरीके से। तो जब ऊपर गुणा करो तो करनी में 14 ही रहेगा, पर नीचे याद रखिएगा 14 गुणे 14 हो जाएगा। इनकी 2 जोड़ी में से कोई एक ही नंबर बाहर आएगा, कुछ इस तरीके से, समझे? तो ये था प्रमेयीकरण का नियम, कुछ इस तरीके से, देख रहे हो? तो एक ही नंबर बाहर आएगा। एक और मैं करके बता रहा हूँ, 6/9 करनी में 3, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, करनी में 3 से ऊपर नीचे फिर से गुणा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अब इसको, 6 करनी में 3 हो गया, ऊपर कुछ हल नहीं करना है, डायरेक्ट जो है वो लिख देंगे। नीचे क्या हो जाएगा, 9 करनी में 3 गुणे 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए 2 जोड़ी बन गया, तो 2 में से हम लोग एक नंबर बाहर निकाल देंगे, तो 6 करनी में 3/9 गुणे 3 हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा तो इतना आ जाएगा, समझा? अब बाकी खत्म हो, मतलब करनी में 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस सवाल में अगर कुछ कटता है तो काट भी लो। 3 कम 3, 3 दूनी 6, अब नहीं कर, ये इसको नहीं काट देना, बाहर वाले नंबर को। 2 करनी में 3/9 हो जाएगा। करनी वाली संख्या को करनी वाले संख्या से ही काटा जा सकता है, और नॉर्मल नंबर वाले नंबर को नॉर्मल नंबर से काटा जा सकता है, इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल नंबर वाले को नॉर्मल से काटा है, करनी वाले करनी से नहीं काट दिया इनको, समझे? तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। एक सवाल और करता हूँ, तो एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। 5 करनी में 7 और 11 करनी में 3 है। चलिए एक मैं कर देता हूँ, अब एक आपके लिए होमवर्क है। तो 5 करनी में 7, तो क्या करेंगे, करनी में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बराबर। ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, नीचे को क्या हो जाएगा, ये जोड़ी बन जाएगा, और जोड़ी में से क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एक ही नंबर को बाहर लेंगे। तो ये था आपका 2.3 का पूरा एक्सरसाइज। आई बात समझ में? जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, समझिए इसको, जहाँ पे चीज़ों को नहीं समझ में आता वहाँ पे वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, ठीक है? आराम से आपको समझ में आएगा, और नहीं समझे तो आप उसे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। उसके बाद अगले टॉपिक में, अगले दो लेक्चर में, 2 टॉपिक में हम लोग 2.4 और 2.5 को भी फिनिश कर लेंगे। ओके।